या अल्लाह हमारी इस वीडियो को देखने वाली आंखों को हमेशा खुश रखना। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है हमारे तमाम यूट्यूब पर देखने वाले बहन भाई खैरो खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको जी खुश रखे, आबाद रहे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ कर रहे हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज। आज है जुमेरात का दिन और 16 तारीख है और घर के काम काज वही होते हैं जो डेली की रूटीन के होते हैं, लेकिन आपको पता है यूट्यूब को तो नहीं छोड़ना। यहाँ पे हमारी प्यारी सी बेटी की सारी वीडियोस, सारी हमारी इतने सालों की मेहनत। तो मैंने सोचा आज अपने घर की रूटीन शेयर कर लेती हूँ। काफ़ी बहन भाई समझते होंगे कि बाजी की ज़िंदगी जो है ना बड़ी आसान है, लेकिन बाजी की ज़िंदगी आसान नहीं है। सुबह उठती हूँ, नाश्ता बनाने के बाद पूरे घर को क्लीन वाश करती हूँ। उसके बाद जब आपके पास मेरी टिकटॉक या यूट्यूब की वीडियो आती है ना, तो बाजी खुद भी क्लीन वाश होती है। और आप समझते हैं कि बाजी की ज़िंदगी कितनी खुशहाल है, लेकिन नहीं, ज़िंदगी किसी की भी प्यारे बहन भाइयों आसान नहीं होती। ज़िंदगी में जीने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। जद्दोजहद की तो खैर कोई बात नहीं, इंसान की ज़िंदगी में मेहनत हर इंसान की ज़िंदगी में है, लेकिन मेहनत करनी भी चाहिए। लेकिन मेहनत के साथ साथ जो जलने वाले लोग होते हैं ना, यकीन करें वो इंसान का ज़िंदगी में जीना हराम कर देते हैं। वो ये भूल जाती हैं कि हमने मरना भी है। आज मेरा दिल किया कि मैं अपने व्लॉग के ऊपर वॉइस ओवर करके अपनी कुछ ऐसी बातें अपनी तमाम देखने वाली बहनों के साथ शेयर करूं जो कि कुछ मेरी अम्मी बातें किया करती थी। हमने अपनी अम्मी को बचपन से कहते सुना था कि एक औरत अपनी औलाद की खातिर अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती, हर चीज़ कुर्बान कर देती है। तो मैं सोचती थी कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक औरत किसी दूसरे के लिए या कोई भी इंसान किसी दूसरे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। जब मैं बहुत ही छोटी उम्र में माँ बनी तो मुझे पता चला कि वाकई औरत जब एक मासूम लड़की से जब औरत माँ बनती है तो अपनी औलाद की खातिर दुनिया की हर तकलीफ़ सहती है। इस उम्मीद पे जिस तरह से एक माली कोई पौधा लगाता है और उस पौधे की दिन रात परवरिश करने के बाद वो इस इंतज़ार में होता है कि कब ये पौधा बड़ा हो और ये उसको जो है फल देने लायक हो जाए। धूप इतनी ज़्यादा थी, बर्तन आज़ान ने धो के रखे थे सूखने के लिए, तो हाथ मेरे जल रहे हैं। मैं भाग के गई हूँ किचन की तरफ कि जल्दी से मैं इनको रख दूँ। ये वो घी वाली बाल्टियाँ हैं जो हमने खा खा के खाली कर दी हैं। वैसे तो महीने के महीने 5-5 किलो या 2.5-2.5 किलो वाली हम बाल्टियाँ लेते हैं और जो खाली होती है वो सारी मैं भी बांट देती हूँ। कभी कोई कज़न ले जाती है, कभी कोई भाजी ले जाती है, मतलब पानी वगैरह सब्जी के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं ना। औरत की घर से पहचान होती है। जिस औरत का घर साफ़ सुथरा हो, जिसके मेरे बहन भाई कहता था कि जिस औरत का किरदार देखना हो ना, उसके घर को देखो और उसके पाँव की एड़ियों को देखे। अगर ये दोनों साफ़ सुथरे हैं तो वो औरत साफ़ सुथरी है। और सफाई के मामले में देखिए हम इतने सीरियस हैं। सब बहन भाई कहते हैं बाजी आपका घर जो है बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है, आधा दिन लग जाता है इसको साफ़ करने में, तो ये ऐसे भी साफ़ सुथरा हो जाता। और मैं उन खवातीन में से नहीं हूँ जो 8-8, 10-10 दिन या महीने के बाद सफाई करती हैं। हमारी डेली की सफाई इस बुनियाद पे होती है जैसे कोई घर में फंक्शन होता है तो लोग नीट एंड क्लीन करते हैं घर को। मुस्कान के जाने के बाद अगर मैं अकेली होती तो शायद बस घर के कामों से ही मुझे फुर्सत ना मिलती जो मुझे सफाई का वहम है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरे बेटे हैं वो भी बेटियों जैसे हैं। वो मेरे साथ घर का सारा काम काज करवाती हैं, उसके बाद ही काम पे जाती हैं। कहते हैं कि अम्मी उन्होंने बच्चों ने काम बांटे हुए हैं। आज़ान जो है सुबह जितने मर्जी बर्तन हो, मेरा नाश्ता बनाने से पहले पहले जो बर्तन पड़े होते हैं वो सारे वाश करके जाता है। मायरा कमरों की सफाई करती है। फैज़ान जो है मेरे साथ जो भी बचा खुचा काम होता है वो सारा करवा लेता है। तो इस तरह से मिलजुल के हम सारे घर के काम कर लेते हैं। और काफ़ी बहन भाई कहते हैं बाजी आपके घर में सफाई वाकई बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन सफाई जो है ना निस्फ़े ईमान होने के साथ साथ हमें जो है ना विरासत में मिली है। मेरी अम्मी साफ़ सुथरी थी, मेरी सारी बहनें साफ़ सुथरी थी, जिसकी वजह से ये सारा जो सफाई का वहम है मुझ में मुंतकिल हो गया। मतलब इस तरह से खून से चली आ रही है ये सफाई की बीमारी। खैर हमारे जो घर के काम है वो टोटली कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये देख सकती हैं मैं अपने पौधे रोज़ाना सर्विस करती हूँ। मेन गेट, बैठक का दरवाज़ा, सारी टोटली ये नीचे जो हमने स्कार्डिंग लगाई हुई ना, इसको भी मैं 2-3 दिन के बाद सर्फ वगैरह लगा के पोछे के ऊपर तो रगड़ रगड़ के ये नीचे से सारी साफ़ कर लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात पे फ़ख्र है कि मैं किसी के लेन देन में ना सही, किसी के लेन देन में नहीं हूँ। यकीन करें अपनी ज़ात में हम लोग खुश हैं। मैं और मेरे बच्चे हम अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, ना कहीं इतना आते जाते हैं, ना किसी से कोई फ़जूल ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जो लोग फ़जूल हमारे ऊपर तनकीद करती हैं, जो लोग जो है ना फ़जूल हमें गिराने के चक्कर में ख़ुद गिरते जा रहे हैं, क्या पता उनकी कितनी आखिरत बुरी होगी। आप लोग खुद समझदार हैं। जो किसी के लिए अजियत का बाइस बनता है वो कभी भी खुश नहीं रह पाता। प्यारे बहन भाइयों, घर का काम करते करते 2 का टाइम हो गया। जो बच्चों के कपड़े हैं, लड़कों के कपड़े हैं, वो हम मशीन में वाश करते हैं और मेरे आपको पता है सारे
प्यारे प्यारे कपड़े होते हैं और लोन के कपड़े वैसे ही मशीन में डालने से उनके कलर ख़राब हो जाते हैं। ये सारे कपड़े मेरे हैं, इनको मैं हाथ पे सर्विस करने लगी थी। मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा दूँ। प्यारे बहन भाइयों, जिस हुकूमत का हम सोचते हैं कि पिछली हुकूमत सही नहीं थी, ये अच्छी थी, लेकिन चंद दिन ही वो हमें मुतमईन करती है वो हुकूमत। देखिए पहले मरियम नवाज साहिबा ने इतना मतलब सब कुछ सस्ता किया, हम खुश हो गए कि चलो कोई तो है। जो हुकूमत भी बैठती है ना वो आवाम का नहीं सोचती। और चंद दिन के बाद ये भी अपनी असलियत पे आ गए ये लोग। देखिए हर चीज़ महंगी कर रहे हैं। पहले पेट्रोल महंगा किया, फिर जब आवाम रोने पीटने लग गई तो फिर थोड़ा सा पेट्रोल सस्ता किया, तो अभी जो है गैस इतना महंगा हो गया है। आपको पता है हम सिलेंडर भरवाते हैं, जो औरत अकेली हो, कमाने वाला सर पे मर्द ना हो, उसे ही पता है कि कितनी मुश्किल से वो गुजारा करती है। 500 रुपये किलो हम सिलेंडर भरवा रहे हैं। अब सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा सस्ता हो रहा है, बस आवाम को इधर ही रखा हुआ है, कभी पेट्रोल कभी गैस, कभी पेट्रोल कभी गैस। उसके बाद जो बिजली वाला काम किया है ना, ये उन्होंने बड़ा ही जलील करने वाला किया है। सारा दिन एक बंदा मजदूरी करे, बाहर जो मजदूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो सारा दिन मेहनत करने के बाद शाम को जब घर आती हैं, अभी मौसम इतना मतलब आपको पता है वो है, फसलों की कटाई हो रही है जिसकी वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। जब रात को बंदे की नींद भी पूरी ना हो, 3 बजे तक ये लोग बिजली को लेते देती रहती हैं। अभी 1 घंटा लेती है, 1 घंटा देती हैं, अभी नींद पूरी मतलब नींद आ रही होती है तो फिर से ये बिजली ले लेते हैं। इस तरह से रात के 3 बजे तक बिजली कन्फर्म, जब रात के 3 बजे आती है तो 3 से 6 बजे तक क्या बंदे की नींद पूरी हो। तो सुबह फिर बंदे ने, औरतों ने घर का काम करना होता है, बाहर बेचारे मर्दों ने मजदूरी वगैरह करनी होती है। तो इस तरह से ये जलील किया हुआ है हुकूमत ने। इस तरह से ना करे मरियम नवाज साहिबा। आप जो है ना आवाम का इम्तिहान ना ले, इतना इम्तिहान ले जितना आवाम इम्तिहान दे सके। तो प्यारे बहन भाइयों, नींद भी पूरी नहीं है, सारी रात मच्छर काटती हैं, बिजली सारी रात जलील करती है और पूरे पाकिस्तान में यही हाल है सबका। तो अगर हम किसी चीज़ के ऊपर खामोशी इख्तियार कर ले तो यकीन करें ये जो हमारी हुकूमती है ये तो आवाम को बिल्कुल ही निगल ले। कोई सोच नहीं है। बाहर के मुल्कों में हम जाते हैं तो इतना उनकी हुकूमतें देख के दिल खुश हो जाता है कि वो जो भी कमा रही हैं पूरे अपने मुल्क पे लगा रही हैं। और हमारे पाकिस्तान में कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, कोई किसी चीज़ का निज़ाम नहीं है, मतलब दिल दुखता है बंदे का। खैर हमारे बोलने से क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हम तो अपना काम करेंगे। और उसके बाद प्यारे बहन भाइयों, आपको पता है हमने फ्रिज ली थी, फ्रिज भी हमारी सही नहीं निकली। हालांकि टोक्यो जो गुलाई कमेटी में जापान वालों के साथ टोक्यो वालों की दुकान है उनसे ली थी हमने। तो उन्होंने, आपको पता है कोई भी चीज़ मतलब महंगी से महंगी लेता है ना तो उसकी गारंटी तो होती है। इन्होंने कहा था कि आप ले जाएं। जब हमने घर आके चलाई तो उसकी कूलिंग नहीं थी। हमने शिकायत की तो उन्होंने दोबारा उठवाई और कूलिंग डाल दी। और कूलिंग ऐसी डाल के दी कि फ्रिज चलती रहती है तो कूलिंग होती है। अगर फ्रिज को हम बंद कर दें, अब लगातार दिन रात तो चला नहीं सकते, जो महंगाई है, बिजली इतने बिल महंगे आते हैं। अगर हम फ्रिज को बंद करते थे तो कूलिंग चली जाती थी। फिर हमने ही शिकायत की कि अभी जो है ना 2-3 दिन पहले उन्होंने दोबारा उठवाई फ्रिज, और आज फ्रिज वापस आई है। फ्रिज को दोबारा चला के देखती हैं कि अब ये क्या हाल करती हैं। हालांकि जो चीज़ नई बंदा ले और वो सही ना निकले तो इनका तो हक बनता है ना, ये कम से कम चीज़ तो चेंज कर दे। चेंज भी नहीं कर रहे, बस वही बना के वही गले डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों की पूरी नहीं होती प्यारे बहन भाइयों। अगर आप लोग गुलाई कमेटी में अगर कोई चीज़ें लेना तो टोक्यो वालों से ना ले, क्योंकि ये बस यकीन करें अपनी चीज़ सेल कर देते हैं। हालांकि मैंने इनकी फ्री में एडवर्टाइजमेंट की, कितनी चीज़ें मैंने इनसे ली, लेकिन उसके बाद से यकीन करें जब हमने फ्रिज की कोई शिकायत की तो गिरगिट की तरह इन्होंने रंग बदल लिया। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। पता नहीं इंसान कितनी मुश्किल से एक पाई जोड़ता है, घर की चीज़ लेता है। 1,24,000 हमने इनको नकद दिए हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिला सिवाय जलीलत के। और आपको पता है घर के बाहर थ्रेशर लगी हुई है, फसल की कटाई हो रही है, मतलब फसल की कटाई तो हो गई है, अभी थ्रेशर की वजह से सारा कचरा घर में आता है, जिसकी वजह से अभी मुझे डबल सफाई करनी पड़ती है। खैर ये तो है दुनिया की बातें जो होती रहेंगी। अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। तब तक मैं ये जल्दी से कपड़े वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है दिन जो है छोटा सा होता है और काम ज़्यादा होती है। मारका शाम ही अंत थींदी है ते तुहारी भेण दे काम ही मुकदे न। एक डी वहां असा टिकटॉक दे लाइव बांधे से ते 4 डी घर दा काम करेंदे से, लेकिन जो भी नसीब अलहमदुलिल्लाह मिल पौंदे। मगरब थी वण वाली उत्तो बारिश भी जोर दी बनी खड़ी है, देख सकदे वे। ते घर दे काम मुका ते मैं भी हुण सोचे बेली खाजी रोटी 2 चीज़ां पकावण कोलो बेहतर है तो मैं चावल चा पकावां। चावले दा सामान वगैरह मायरा जीवे हूँ बढ़ा रखे ते देख सकदे वे। बाहरों लगी खड़ी है उन्ने लोगों की थ्रेशल की वजह तो ना पूछो, सारा घर खराब थी गए। तो सारे किचन का चूल्हा के दास है मार का शीशे का देख सकते वे कुछ मारा पहले त्रुट गया हा वाला। आज पता कर वैसे 16,500 का भी है चूल्हा आंदा पे सिरकियाँ सटी खड़े से, ताकि जी थ्रेशल दी भों ते धूड़ वगैरह घर ना आवे।